हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग हैं और तैयारी करंट अफेयर्स की किस तरीके से आप लोगों की चल रही है। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने चालू की थी जिसके तहत पर डे सिर्फ 10 से 15 मिनट आप लोगों को करंट अफेयर्स देखना है और याद करना है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड चीजें कैसी आती हैं ये सब हम लोग इसी 10 से 15 मिनट में जानेंगे। तो करंट अफेयर्स को याद करने का सबसे सही तरीका है कि रोजाना इस पर आधे से 1 घंटा समय दिया जाए जिससे कि आप आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। हम उड़ान एकेडमी जो कि इंद्रपुरी भोपाल में स्थित है वहां पर आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेस भी चलाते हैं जो एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम और रेलवे जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की प्रिपरेशन एक सटीक और सही रणनीति के द्वारा कराई जाती है। यहां भीड़ नहीं बल्कि सिलेक्शन को आधार बनाया जाता है। चलिए चालू करते हैं हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 से 12 जुलाई के बीच का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं कि क्या इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार पे जाते हैं और राजधानी नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। भैया जननायक हैं, पब्लिक लाइब्रेरी खोली गई है उनके नाम पर और राजधानी दिल्ली में ही जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और इसे किया है अमित शाह ने। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है, तो वो दिल्ली में खोली गई है। भैया जयप्रकाश नारायण भाई नाम ही है तो दिल्ली में ही खोला जाएगा, ठीक है। अमित शाह जो हैं गृह मंत्री इसका करेंगे और इस लाइब्रेरी में लगभग 1 करोड़ से अधिक ई बुक्स और हजारों भौतिकी की पुस्तकें होंगी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस हैं, लोकनायक के नाम से फेमस हैं जयप्रकाश नारायण। तो सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी अफेयर पे आते हैं। इसमें हम देखते हैं एंटी बर्नहम किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये बनने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के। और एंडी बर्नहम तो भैया अभी यूनाइटेड किंगडम लंदन ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया भारतीयों को T20 मैच में। तो T20 मैच में हम बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गए, इतना जलाया है इंग्लैंड ने, सीरीज 4-0 से जीत ली है। और पुरुषों के T20 जो सीरीज थी उसमें 4-0 का सामना करना पड़ा भारत को। ऐसा गर्म किया उन्होंने भारतीयों को इस इंग्लैंड की टीम के द्वारा कि हमें बर्न लगाना पड़ा, इतना जलाया इन लोगों ने। तो बर्न हमको बनाया गया है अगला प्रधानमंत्री की जला और भारतीयों को इस तरह हराएगी इंग्लैंड की टीम, है ना। तो याद करने के तरीके से चलो अगला है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 का ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 शो करके उड़ेगा हमारा एयरक्राफ्ट और इसलिए वायुसेना को हमारे यहां तीसरा स्थान दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर रूस है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट में हम लोगों ने, क्योंकि एयरक्राफ्ट में 3 पहिए होते हैं, 1 2 3, इसलिए तीसरे नंबर पे हम लोग, इतना बैलेंसिंग है हमारे पास। और इस तरह अगर व्यक्तिगत सेवा की शाखाओं में देखा जाए तो हम 6ठे नंबर पर हैं, ठीक है। यह रैंकिंग बेड़े यानी संख्या के आधार पर नहीं बल्कि बेड़े की संरचना, तकनीकी क्षमता और मॉडर्न तरीके से उसको अपनाना, आधुनिकीकरण करना, परिचालन क्षमता को दक्ष बनाना, इसके आधार पर यह की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2027 बूम बूम बेंगलोर। तो एरो इंडिया 2027 होगा बूम बूम यानी बेंगलोर में होगा। याद रखना येलहंका वायु सेना स्टेशन पर एशिया का सबसे बड़ा रक्षा एरोस्पेस प्रदर्शनी कार्यक्रम है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। एरो इंडिया 2027 बेंगलोर में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक और क्वेश्चन है जो हम इसमें करते हैं। पहला, मानस और महाभारत
अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता यानी कि इंटरनेशनल कल्चर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? मानस जो है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मानस जो है वो एक महाकाव्य है, बिस्मैक यानी कि किर्गिस्तान का, और इस तरीके से इसके लिए महाभारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता किया गया है बिस्केक में यानी किर्गिस्तान में। और इस तरीके से नई दिल्ली के सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड किर्गिज की मानस इंटरनेशनल जो एकेडमी है उसके द्वारा महाभारत और अन्य परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। यानी महाभारत जो है भारत का महाकाव्य है और मानस जो है वो किर्गिस्तान का महाकाव्य है, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसका एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, जो किया गया है बिस्केक में। तो भैया महाभारत और भारत का है, बिस्केक यानी किर्गिस्तान का क्या है? किर्गिस्तान का मानस महा। तो हम दोनों बिस्किट खाते हुए देख लेंगे इसको, बिस्केक में है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, भारत और किस देश ने 2030 में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत किस देश के साथ दोगुना करेगा? तो भारत दुगना करेगा अपने पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड से भी बोल दिया कि हम करेंगे और ब्रिटेन को भी बोल दिया हम करेंगे। यानी 2030 तक हम अपना व्यापार जो है वो दुगना करेंगे। पहली चीज, ब्रिटेन जिसने हमें गुलाम बनाया, ठीक है, उससे व्यापार दुगना करेंगे। दूसरा, ब्रिटेन ने ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक तरीके से जेल के रूप में यूज किया था, तो उनके साथ भी हम व्यापार दुगना कर लेते हैं भैया। तो ब्रिटेन के साथ भी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करेंगे और न्यूजीलैंड के साथ भी करेंगे, और इन तीनों के साथ हम अपना व्यापार दुगना कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फटाफट तरीके से हम लोग इसको याद कर रहे हैं जिससे कि आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, तो याद करते हैं आगे हम लोग। अगला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं हम लोग। तो बागवानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो भैया बागवानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड गुजरात के लोगों को दिया गया। भैया गुजराती जो हैं वो बागवानी कर रहे हैं, बहुत बागवानी कर रहे हैं भैया, बात बात में बागवानी कर रहे हैं। तो गुजराती जो हैं वो बागवानी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, ठीक। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जापानी एक चाय है जिसका नाम है माचा चाय, और माचा चाय के उत्पादन के लिए भारत ने पहला कौन सा राज्य है जो इस चाय का उत्पादन करेगा? तो भैया चाय तो बनेगी असम में, चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें है कसम, तो बनेगी असम में, क्योंकि है तुम्हें कसम, क्योंकि जापान की है माचा चाय, और माचा चाय पाउडर बनाकर इसे यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही जो है एनर्जेटिक होती है। और असम की तिनसुकिया जिले के छोटे से टिंगराई चाय बागान में इसका उत्पादन किया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 3,000 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 3,000 रुपए किलोग्राम की दर से बिकती है ये चाय। और छोटा टिगरई चाय बागान में स्थापित किया गया, याद रखना टिगरई, भैया टिगरी बना देंगे, इसकी पीस पीस के टिगरी बना देंगे। तो
तिनसुकिया, असम के तिनसुकिया जिले के, यानी तिनसुकिया जिले के टिंगरई गांव में यह है चाय बागान लगाई जाएगी जो माचा चाय बनाएगी। ठीक है, चलो। समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो समान नागरिक संहिता के लिए अब रंजना प्रकाश देसाई, समान नागरिकता लानी होगी तो महिला और पुरुष दोनों को साथ में रखो भैया, एक समान लानी चाहिए। इसमें यूसीसी में भारतीय नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, ठीक है, संपत्ति संबंधी अधिकार, ये सब की सब कॉन्सेप्ट लाए गए हैं। और आर्टिकल 44 सभी के लिए समान नागरिक संहिता यानी जो है समान कानून की बात करता है। और भाग के चौथे राजनीति निर्देशक तत्व में भी ये दिया गया है। तो भैया पुरुष और महिला दोनों को समान रखना, भैया सब में इक्वल रखना, समान नागरिकता सबके लिए होना चाहिए। तो कौन बनाया जाए भैया? तो एक काम करो, ऐसे व्यक्ति को बनाए जिसमें पुरुष का भी नाम हो, महिला का भी नाम हो। तो रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। ठीक है, तो भैया इसी तो इक्वलिटी रहेगी, इसलिए समान नागरिकता किस में होगी? रंजना प्रकाश देसाई में होगी। ठीक है, याद करने में समझ में आ गया? चलो, तो एस जानकी कौन थी जिनका 88 इयर्स में निधन हो गया? ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो हैं वो साउथ की एक पार्श्व गायिका थी जिन्हें साउथ इंडिया का नाइटिंगेल और जानकी अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें 2013 में पद्म विभूषण दिया जाना था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। और इनकार करने का कारण था कि इस समय इतना तवज्जो साउथ इंडिया को नहीं दिया जाता है जितना नॉर्थ इंडिया को दिया जाता है, इस कारण से इन्होंने पुरस्कार नहीं लिया था और इस तरीके से पद्म विभूषण को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्लियर है? याद रखना इसको। एस जानकी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस जो है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई यानी कि इस समय 14 जुलाई यानी कि भैया 14 जुलाई को शार्क आ जाएगी भैया, 14 जुलाई को शार्क आएगी। तो याद रखना 14 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, बस आप जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। कोशिश मेरी पूरी है कि आपको कम समय में ज्यादा गेन कराया जा सके जिससे कि आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसको मिला है? तो भैया सबसे अच्छा रहने के लिए स्थान कौन सा है? तो अभी नए आंकड़े के अनुसार डेनमार्क जो है वो लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर माना गया है और यही डेनमार्क में स्थापित किया गया है। भारत में भी नई दिल्ली 120वां स्थान और मुंबई 121वें स्थान पर है। बहुत पीछे हैं हम लोग अभी। ठीक है, याद रखना बहुत पीछे रह गए हैं अभी हम लोग इस समय, याद रखना इस बात को। चलिए अब आता है टाइबैक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो टाइबैक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जुएल ओराम ने लॉन्च किया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में की गई थी। ट्राइबल एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये जनजातियों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से इनका विकास करना है। महासागर विश्व महासागर दिवस 8 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, सभी लोग तैयार हो जाएं। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी क्विक रिवीजन करते हैं और क्विक रिवीजन से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कितनी आसानी से हम लोग कवर कर पाएंगे। चलिए तो फटाफट हम लोग तैयार करते हैं, इसको याद करते हैं। चलिए, राजधानी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी खोली जाएगी, अमित शाह उद्घाटन कर देंगे। 1 करोड़ डिजिटल लाइब्रेरी होगी यहां पर। एंडी बर्नहम, बहुत बर्न कर दिया, जला दिया है भैया, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनेगा भैया, लेबर पार्टी का है।
बागवानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिया गुजरातियों ने, इसलिए इन्हें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है। जापानियों ने माचा चाय असम में बनाई जाएगी और असम में 3 सुकिया जिले के छोटा टिंगरई में बनाई जाएगी। ठीक है, चलो। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका और रूस के बाद चाइना घबरा गया है भैया, इंडिया इतनी आगे कैसे निकल गया। ठीक है, मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने किर्गिस्तान से किया है भैया। ठीक है, बिस्मेक में नई दिल्ली में किया गया है ये। समान नागरिक संहिता के लिए हमने किसको प्रेसिडेंट बनाया? रंजना प्रकाश देसाई को। तो रंजना प्रकाश देसाई मैंने याद करने का तरीका बता दिया है। समान नागरिकता भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 और नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय शार्क 14। ठीक है, चलो। एरो इंडिया 2027 बेंगलोर में होगा, येलहंका वायु स्टेशन पर। भारत ने 2030 तक किससे डबल कर लेगा? वो अब किससे डबल कर लेगा? ऑस्ट्रेलिया से। और डबल किससे कर चुका है? न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से कर चुका है। एस जानकी ये गायिका थी जिन्होंने साउथ इंडिया की है, इन्होंने पद्म भूषण देने से मना कर दिया था। साउथ इंडिया की नाइटिंगेल और ये जानकी अम्मा के नाम से जानी जाती थी। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में सबसे अच्छा रहने का स्थान कोपेनहेगन डेनमार्क है। भारत में नई दिल्ली 120 और मुंबई 121वें नंबर पे है। टाइबेक्स जो है वो जनजातियों के लिए लॉन्च किया गया एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि जनजातीय कल्याण मंत्रालय के द्वारा जुएल ओराम ने किया है। विश्व महासागर 8 जून को, पर्यावरण 5 जून को और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करंट अफेयर्स करेंगे, तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उड़ान एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर, तो आप आकर जुड़ सकते हैं हमसे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।